मैं महेश सिलाइज। इससे पहले यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच के 2 वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं डाल चुका हूँ। ऐसा आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरा ये जो तीसरा वीडियो है ये आपके नए टॉपिक पे है डिटरमाइनर्स, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए डिटरमिनर्स मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं वो भी आप लोगों को मिल सके। चलिए डिटरमिनर्स पे बात करते हैं। डिटरमिनर्स जो शब्द जो टॉपिक है वो डिटरमाइन से बना है। डिटरमाइन एक वर्ब है जिसका मतलब है निर्धारित करना, तय करना, निश्चित करना। तो डिटरमिनर का मतलब हुआ निर्धारित करने वाला। निर्धारित करने वाला इसका मतलब ग्रामेटिकली अगर देखिए, ग्रामर की व्याकरण की दृष्टि से अगर अपन देखें तो इसका मतलब ये है कि वे वर्ड्स जो किसी नाउन का कुछ निर्धारित करते हैं, कोई भी नाउन है जैसे उसका कुछ निर्धारित करते हैं, उनको अपन डिटरमिनर्स बोलते हैं। जैसे आपने 6, 7, 8 कक्षाओं में आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें आपने ए, एन और डी का प्रयोग पढ़ा। तो ए और एन का मतलब होता है किसी भी नाउन का एक वचन होना, और दे का मतलब है किसी भी संज्ञा का विशेष होना, उसका स्पेसिफिकेशन होना, उसका पर्टिकुलराइजेशन होना। ये आपने उसमें पढ़ा। तो उसी क्रम में आगे ये डिटरमिनर्स है। जैसे कोई नाउन है वाटर, अब इस वाटर नाउन की मात्रा अगर कोई शब्द तय करता है तो वो उसको हम डिटरमिनर्स कहेंगे। जैसे कोई नाउन है जैसे बॉयज, अगर इनकी कोई संख्या तय करता है तो अपन उसको कहेंगे डिटरमिनर्स। तो वे वर्ड जो किसी नाउन की मात्रा, संख्या, परिमाण आदि डिटरमाइन करते हैं उनको हमें डिटरमिनर्स बोलते हैं। तो चलिए आज आप लोगों के लिए डिटरमिनर्स क्लियर करते हैं। आपके कोर्स में जो डिटरमिनर्स हैं वो उनका 3 प्रकार का कैटेगराइजेशन है। 2 आपके डिटरमिनर्स हैं, एक है आपके सम और एक है आपके एंड। उसके बाद में आपके कोर्स में है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। उसी प्रकार लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। सबसे पहले बात करते हैं सम और एनी। सम का मतलब है कुछ, एनी का मतलब कुछ या कोई। इन दोनों डिटरमिनर्स में इस संज्ञा का काउंटेबल यानी गिनी जा सकने वाली संज्ञा और नहीं गिनी जा सकने वाली संज्ञा का कोई इश्यू नहीं है। दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही आते हैं। ये काउंटेबल नाउन के लिए क्या है? काउंटेबल नाउन का मतलब समझते हैं आप? काउंटेबल नाउन का मतलब है वो संज्ञा जिसको अपना एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बुक का बुक्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉयज का बॉयज, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स, बैग का बैग्स, पेन का पेन्स। तो ये काउंटेबल नाउन है, इनको अपन गिन सकते हैं, इनका एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कुछ नाउन ऐसी होती है जो गिनते नहीं, जिसकी मात्रा होती है या जिनका परिमाण होता है। जैसे अब पानी है तो उसको अपन गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी। जैसे तेल है, ऑयल है, शुगर है, चीनी है, तो इनको या तो हम तोलते हैं या फिर नापते हैं। तो जिनका परिमाण व्यक्त करते हैं तो वो संख्या जो होती है उनको अपन बोलते हैं अनकाउंटेबल। काउंट यानी गिनना, काउंटेबल यानी जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल यानी जिसको गिन नहीं सके। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के लिए आता है। एनी है उसका प्रयोग भी, जिसका उसका मतलब भी कुछ और कोई है, इसका प्रयोग भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के लिए होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मूल रूप से अंतर यह है कि सम का जो प्रयोग है वो आमतौर पर सकारात्मक जो आपके वाक्य होते हैं उनमें सम का प्रयोग होता है। विशेष तो स्पेशल जो आपको याद रखने के लिए परीक्षा की दृष्टि से, तो इसका प्रयोग जो है वो रिक्वेस्ट वाले वाक्य के लिए होता है। रिक्वेस्ट, जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट व्यक्त की जाती है, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में जब हम सम का प्रयोग होता है। एनी यानी सकारात्मक वाक्यों में, तो फिर नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक जो वाक्य आपके होते हैं, नकारात्मक वाक्य जो आपके होते हैं उन नकारात्मक वाक्यों में आप एनी का प्रयोग करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि दिया गया वाक्य नकारात्मक है? तो उसमें आप
हम कॉमन जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें पता है जब हेल्पिंग वर्ब के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जब नोट आता है तो वो नकारात्मक वाक्य है, या फिर जब एंटी आता है तो वो नकारात्मक वाक्य है, या फिर जैसे नेवर वर्ड आ गया तो इसका मतलब वो कभी नहीं नकारात्मक वाक्य हो गया, या हार्डली आ गया, हार्डली शब्द आ गया तो इसका मतलब वो नकारात्मक वाक्य है, और स्केर्सली शब्द आ गया तो इसका मतलब वो नकारात्मक वाक्य है। ये शब्द ऐसे वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि दिया गया वाक्य में वो नकारात्मक है, और उसी स्थिति में अगर हमारे पास परीक्षा में निर्दिष्ट स्थान है ब्लैंक स्पेस है तो हमें उसमें क्या बनना चाहिए, एनी बनना चाहिए, जो कि दिया गया वाक्य नकारात्मक। इसके अलावा अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाक्य में भी आपको एनी का प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होता है, वेरी सिंपल। लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स ये समझ के जाते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें एनी भर दीजिए, सकारात्मक वाक्य है तो उसमें सम भर दीजिए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, जो रिक्वेस्ट वाली जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपका जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सम भरा जाता है। ये वाक्य यानी रिक्वेस्ट है, वो क्वेश्चन के रूप में क्या आप मुझे ये दोगे, क्या आप मेरा हेल्प करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरे साथ करोगे, तो ये जो हम रिक्वेस्ट है उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में व्यक्त करते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका वाक्य जो है, अगर आपका वाक्य वुड यू से शुरू है, वुड यू, या आपका वाक्य कुड यू से शुरू है, या आपका वाक्य माइट यू से शुरू है, और आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उस वाक्य में प्रश्नवाचक होते हुए भी हम एनी नहीं भरेंगे, उसमें क्या भरेंगे, सम भरेंगे। दूसरे केसेस में जो आपके हैं वाक्य अगर आपका प्रश्नवाचक है तो उसमें हमें एनी भरेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वुड यू और आमतौर पर परीक्षा में इसी पर पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक है वो एनी भरने की गलती कर बैठते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें सम भरना है। तो ये तो आपके एनी निर्देश सम हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपकी बात करते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। उसी तरह फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखिए ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़े। ये इनका मतलब सम ही है। जहां हम सम का ए लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर हम सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर ए फ्यू का प्रयोग करते हैं वहां पर हम सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनकी ए लिटिल और ए फ्यू की कुछ बातें है, ये लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इनका प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञाएं जिनको अपन गिन नहीं सकते, यानी जिनकी क्या होती है, मात्रा होती है, या जिनका क्या होता है, परिमाण होता है। ऐसी काउंटेबल, जैसे आपका वाटर है तो लिटिल आएगा, शुगर है तो लिटिल आएगा, ऑयल है तो लिटिल आएगा। ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनका एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, उन नाउन्स के लिए अपन फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल जिनकी संख्या हो सकती है, जिनका एक वचन बहुवचन अपन बना सकते हैं, उनके लिए आता है। अब ठीक है, ये आपके लिए हो गया। ए लिटिल का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु है और वो कम है, थोड़ी है। ए फ्यू का प्रयोग करेंगे अगर कोई संख्या है और उसकी संख्या कम है तो हम ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए भी हट गया, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि जो मात्रा थोड़ी थी वो भी और कम होगी। अब थोड़ी सी और कम होगी तो उसका मतलब क्या करेंगे, ये क्या होगी, न के बराबर होगी। कोई चीज पहले से थोड़ी है और हम उसमें से और कम कर दी तो वो न के बराबर होगी। यहाँ पर एक का मतलब संख्या है वो थोड़ी है, लेकिन अगर इसमें से एक हट गया तो इसका मतलब हम क्यों समझते हैं कि संख्या है वो न के बराबर होगी, संख्या न के बराबर होगी। अब आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि दी नाउन है उसमें मात्रा न के बराबर है, उसमें कुछ न कुछ ऐसा हिंट दिया हुआ होता है, उसमें कुछ न कुछ इस प्रकार से हिंट दिया हुआ होता है जिससे आपको पता चलता है कि दी की संख्या न के बराबर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि टुडे
इज संडे, आज संडे है। सो इसलिए देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब देखिए यहां पर आपने हिंट दिया है कि टुडे इज संडे, सो इसलिए आज संडे है इसलिए स्कूल में स्टूडेंट्स। अब इस हिंट से हमें पता चला कि ये जो संख्या है वो वास्तव में नए के बराबर है, इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, क्यों का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो रहा है कि संडे इसलिए संख्या नए के बराबर है। ठीक उसी प्रकार जैसे अपन ये कहें कि देयर आर नो रेन्स दिस ईयर, इस साल बारिश नहीं हुई। सो इसलिए देयर इज वाटर इन द ponds। अब देखिए यहां पर लिखा है कि देयर इज नो रेन दिस ईयर, इस साल है वो बारिश नहीं हुई। सो इसलिए देयर इज वेरी वाटर इन द ponds, इसलिए तालाबों में पानी। अब हम क्लियर है कि बारिश नहीं हुई इसलिए पानी नए के बराबर है। तो यहां पर हमें ये गिनी जा सकने वाली मात्रा वाली जो संख्या है इसमें हमें लिटिल नए के बराबर लिटिल का प्रयोग होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिटिल करेंगे। तो क्या बात है, एक खास बात यह है कि आमतौर पर वेरी के बाद में अगर आपका ब्लैंक स्पेस है तो उसमें लिटिल भरा जाएगा, और अगर ओनली के बाद में आपके ब्लैंक स्पेस है तो आपके उसमें एक क्यू भरा जाएगा। ये भी खास बात है कि ओनली के जस्ट बाद में अगर आपके रिक्त स्थान है तो उसमें मोस्टली एक क्यू भरा जाता है, और अगर वेरी है तो उसके ठीक बाद में और लिटिल भरा जाता है। ये भी आप लोगों के ध्यान रखने का। लास्ट आपके आगे द लिटिल और द क्यू। अब द का मतलब क्या होता है, दो आर्टिकल का प्रयोग आप लोग पढ़ चुके हैं। तो द का मतलब कोई भी संज्ञा है उसका आप स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, उसका विशेषीकरण कर देते हैं, तो वो उसमें द का प्रयोग होता है। जैसे आपके पास पानी है, जैसे मिल्क है। अब मिल्क आपको पता है कि मिल्क आ गया, इसका मतलब या तो लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। लेकिन जब इस मिल्क के साथ द मिल्क इन द पोट, वो दूध जो पोट में था हैज बीन ड्रंक बाय द कैट, उसको भी ली पी गई। कौन सा दूध, मिल्क। देखिए मिल्क में हैज बीन ड्रंक बाय द पोट, वाकई ये है मिल्क, और उसके बाद में हैज बीन ड्रंक बाय द कैट। बीच में इन द पोट का मतलब हुआ कौन सा दूध, वो दूध जो पोट के अंदर, तो दूध का स्पेसिफिकेशन किया गया है, इसलिए इसमें हम करेंगे द लिटिल। दूध, वो दूध जो पोट में है। ठीक है, वैसे हम ये कहेंगे कि जैसे एक संख्या आ गई कि गर्ल्स, ये गर्ल्स का निश्चित रूप से क्यू, एक क्यू या दैट क्यू आएगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है। लेकिन गर्ल्स इन द स्कूल, वो लड़कियां जो स्कूल में थी, हैज गॉन होम, घर जा चुकी हैं। तो कौन सी लड़कियां, स्कूल वाली लड़कियां जो स्कूल में है। तो यहाँ पर गर्ल्स का स्पेसिफिकेशन हो गया, वो लड़कियों में वो लड़कियां जो स्कूल में है, तो यहाँ पर हम करेंगे द क्यू। इस प्रकार से जब संज्ञा के साथ में अतिरिक्त तथ्य कोई एक चीज और ऐड करेंगे और उसका विशेषीकरण कर दिया जाता है तो हम द लिटिल या द क्यू करेंगे। तो ये हुए आपके डिटरमिनर्स। आशा आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप लोग उसमें पढ़िएगा। आप लोगों को कोई क्यूरीज हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में, और आप लोग उसमें नोट लिखिएगा। मैं निश्चित रूप से आपको यथासंभव रिस्पॉन्स दूंगा। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।